स्टार्ट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 73 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वचन ऐसा बता रहा है कि वहां जो लोग खड़े हुए थे उनमें से लोगों ने पतरस को पहचाना और वो बोलने लगे कि तू भी उनके साथ था, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जो हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम हमेशा एक बात को बोलते हैं कि पतरस वो था जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, मना कर दिया कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन हम बाकी चीजों को शायद ध्यान से नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमें वचन समझ में नहीं आता। और वचन ऐसा साफ तरीके से बता रहा है कि लोगों ने ये बोला कि तेरी बोली तेरा भेद खोले है। याद रखें, जब हम वचन को पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, हमें पता चलेगा कि पतरस कोई और नहीं परंतु पतरस एक मछुआरा था। और हम सब जानते हैं मछुआरों का स्वभाव कैसा होता है। हम सब जानते हैं कि मछुआरे, उनका स्वभाव, उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली, उनकी भाषा किस तरह से होगी। लेकिन जिस समय यीशु मसीह पतरस के जीवन में आता है और उसको बुलाता है, उसका जीवन बदल जाता है, यहाँ तक कि लोग भी पहचानने लगते हैं। इसलिए वचन ऐसा बताता है कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। इसका मतलब क्या था? जब से यीशु मसीह के साथ में वो रहने लगा था, जब से यीशु के साथ में वो बना हुआ था, जब से यीशु मसीह उसके जीवन में आया था, उसका जीवन में हर वो चीज जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी वो पतरस के अंदर भी आ गई थी। इस वजह से उसके चलने का तरीका, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, उसके बोलने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, सारा तरीका प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया था। लोग भी उसको पहचानने लगे थे। और मात्र 3.5 साल में आज आपको और मुझे भी हजारों 20 साल हो गए होंगे प्रभु में, लेकिन हमें और आपको लोग पहचानने वाले हो जाएं। हमारे और आपके स्वभाव से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।